दोस्तों, मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ यूपी पुलिस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मास्त्र नाम से ये क्लास, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है जीके जीएस के लिए। 20 दिनों के लिए 20 क्लास आपको मिलेगी और इस क्लास का आज पहला दिन है। मात्र 15 मिनट निकाल करके आपको इस क्लास को अवश्य अटेंड करना है और इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना है। आप देखेंगे कि हूबहू ये प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको रिवीजन के फॉर्म में मिलेंगे। चाहे तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज भी रख सकती थी, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम उसमें जाएगा, इसलिए मैं इसको पॉइंट वाइज नोट करके लाई हूँ ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फंजाई का अध्ययन। साइटोलॉजी, साइटो ये कोशिका से संबंधित होता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोजन पुरुष हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरॉन, ये ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत पुरुष में पाया जाता है, याद रखेंगे। एस्ट्रोजन ये महिला में पाया जाने वाला प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स है, जो कि इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को। खाद्य पदार्थ का परिरक्षण, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ का परिरक्षण बेंजोइक अम्ल या फिर सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाता है। चाकू से काटने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से काटने वाली धातु है सोडियम। इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त है। आवर्त यानी कि पीरियड होते हैं। टोटल 118 तत्व वर्तमान में पाए जाते हैं आवर्त सारणी में। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर नोट किया गया है। तो इन प्रश्नों को आपको अवश्य ध्यान में रखना है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। लाइफ लाइन याद रखना है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। लावड़ी नामक नृत्य यह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। फुगड़ी नृत्य होता है गोवा में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो यह सुब्बालक्ष्मी, जिन्हें 1998 में भारत रत्न मिला था संगीत के क्षेत्र में। 1999 में पंडित रविशंकर जी को प्रदान किया गया था। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये बार बार पूछे जाएंगे क्वेश्चन और पूछे भी जाते हैं, तो इसे याद रखेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, याद रखना है आपको। विश्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो यूके को कहा जाता है। सूती वस्त्र का उद्योग है यहाँ पे। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो यह कानपुर में स्थित है। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो भारत का हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। आप देख सकते हैं आर्कटिक में हिमाद्री नामक स्टेशन और अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती नामक स्टेशन स्थित है। 3 देश से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है सिक्किम। नेपाल किसके साथ सीमा बनाता है? अवश्य याद रखना है यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ। भूटान सीमा बनाता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ। चीन सीमा बनाता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश के साथ। जो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो एमपी नहीं है वह संसद का सदस्य कब तक रह सकता है? तो मैक्सिमम वह 6 माह के लिए संसद का सदस्य रह सकता है जो कि एमपी नहीं है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि इस स्पीड से यदि किसी वस्तु को फेंकी जाएगी तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाएगी और वह वस्तु वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो पलायन वेग याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चट्टानों की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो चट्टानों की आयु यूरेनियम 235 के द्वारा ज्ञात की जाती है, याद रखेंगे। जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन 14 के द्वारा। डीएनए का बहुलक कौन कौन से हैं? तो डीएनए के बहुलक को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसके न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत शर्करा, फास्फेट, नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो सुपर कंप्यूटर के जनक है विजय भटकर। इसका नाम है, यानी कि सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। पीली क्रांति यह तिलहन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला से क्रांति से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान रखना है। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अमृत क्रांति यह नदी जोड़ो परियोजना है, बार बार पूछा जाता है। G20 में कितने सदस्य शामिल हैं? तो G20 के अंतर्गत 2023 में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अब 21 सदस्य हो गए हैं और इसका नाम भी अब G21 हो चुका है। इसमें कुल 19 देश यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हुए हैं। 2023 में G20 की बैठक भारत ने किया था और 2024 में ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, इस क्लास को आपको अवश्य याद रखना है। यदि आप यूपी पुलिस या फिर बिहार पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो इस क्लास को अवश्य अटेंड करें। मानव में जैविक घड़ी नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो ये पीनियल ग्लैंड को मानव में जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। यह हमारा जगना, सोना, खाना पीना इत्यादि को रेगुलेट करता है। जीवन की भौतिक इकाई जीव द्रव्य को कहा जाता है, इंग्लिश में इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया है। पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध किसके कारण आती है? तो यह अमोनिया के कारण आती है। इसका फार्मूला NH3 है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। यह सूर्य भगवान को समर्पित है, याद रखना है। एलोरा कैलाश मंदिर यह महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वेदों में रावी नदी को क्या कहा जाता है? तो परुषणी कहा जाता है। वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता कहते हैं और चेनाब नदी को अस्कनी कहा जाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो फार्मिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा, कंबाला नामक ये वार्षिक भैंस की दौड़ है जो कि कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है। कर्नाटक में एक नृत्य है, आपको याद रखना है, यक्षगान। जल्लीकट्टू कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में बैलों की दौड़ कराई जाती है इसमें। पोंगल तमिलनाडु में होता है। नए राज्य का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा? तो नए राज्य का गठन आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है। नए राज्य का प्रवेश यानी एडमिशन यदि आए शब्द तो यह आर्टिकल 2 के तहत होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका सिक्किम है और आर्टिकल 3 तेलंगाना को याद रखेंगे। राज्य की सीमा, उसका नाम या फिर क्षेत्र चेंज करने की पावर किसके पास है? तो यह शक्ति संसद के पास है। SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार बताया है? तो यह आर्टिकल 19 के अंतर्गत इंटरनेट मौलिक अधिकार है। 19(1)(a) आर्टिकल के तहत विचार और अभिव्यक्ति, चुप रहने की, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 निजता का अधिकार से संबंधित है, याद रखना है। 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति
रिपन के कार्यकाल में किया गया था? यह एजुकेशन रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, हंटर कमीशन। 1872 में मेयो के द्वारा पहली जनगणना करवाई गई थी। 1881 में पहली 10 की जनगणना स्टार्ट की गई थी रिपन के कार्यकाल में, याद रखेंगे। यदि पूछा जाए पहली बार जनगणना किसने करवाई, तो इसका आंसर होगा मेयो। और 10 की या फिर वैज्ञानिक आधारित जनगणना किसने स्टार्ट की, तो लॉर्ड रिपन, याद रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एंड किया यानी कि समापन किया रिपन ने, और इसकी शुरुआत किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत लिटन के द्वारा किया गया था 1878 में, जिसे समाप्त किया रिपन ने। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर है, यह उत्तर प्रदेश में है, इसलिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में। ओलंपिक रिंग में कितने रिंग शामिल हैं? तो इसमें 5 रिंग शामिल हैं। ये प्रदर्शित करते हैं 6 कॉन्टिनेंटल को। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के लिए एक ही रिंग शामिल किया गया है। आईओसी की स्थापना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई। ओलंपिक रिंग में कौन कौन से कलर शामिल हैं? तो ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन और येलो। बाल गंगाधर तिलक अशांति के जनक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया है। गीता रहस्य नामक बुक, यह तिलक की पुस्तक है, यानी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य, बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया गया था। महाभारत का अनुवाद किसने करवाया? तो महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में अकबर के शासनकाल में करवाया गया। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने कहा? तो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का यूज होता है? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति का यूज होता है, आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, यह दिया गया है आर्टिकल 55 में। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से डीपीएसपी को भी लिया गया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व को। यूएसए से राष्ट्रपति का महाभियोग और मौलिक अधिकार लिया गया है। गोवा को राजधानी पुर्तगालियों के द्वारा किसने बनाया? तो किस पुर्तगाली ने गोवा को राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर है नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली कौन था जो कि वास्तविक संस्थापक था? इसका नाम है अल्बुकर्क। पुर्तगाली का भारत में आगमन सबसे पहले हुआ है और ये सबसे लास्ट में गए हैं। पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस, गौथिक कला और तंबाकू की खेती का शुरुआत किया गया था। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एचवी आयंगर। पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर। आपको एक एक पॉइंट सबको बार बार रिवीजन करते हुए याद रखना है, ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिरला। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? तो यह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। यह आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो वह राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है, और यह उल्लेखित किया गया है आर्टिकल 75(2) के अंतर्गत। बराबती स्पोर्ट स्टेडियम उड़ीसा कटक में स्थित है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है। फोबोस और डिमोस नामक उपग्रह मंगल के उपग्रह हैं। भारत का 15वां राज्य 1960 में बम्बई से 2 राज्य अलग अलग बनाए गए। बम्बई से बना गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि इसलिए गुजरात 15वां राज्य है।
राज्य पुनर्गठन आयोग, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ था 1956 में। 14 राज्य प्लस 6 यूटी बनाए गए थे इसके अंतर्गत, बेहद इम्पॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग, 7वां संविधान संशोधन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है। सूसू डॉल्फिन यह गंगा नदी में पाई जाती है, गंगेटिक डॉल्फिन भी इसे कहते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे घोषित किया गया है। गंगेटिक डॉल्फिन को 2009 में 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। 2009 से यह स्टार्ट हुआ है। वार एंड पीस लिखा है किसने? तो वार एंड पीस नामक पुस्तक लिखा है लियो टोल्स्टॉय ने। हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो हजारों झीलों की भूमि है फिनलैंड। नहरों की भूमि किसे कहते हैं? तो नहरों की भूमि है पाकिस्तान। गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किसने किया? यह मुंबई में स्थित है, जॉर्ज विंटेक्ट ने। इंडिया गेट का डिज़ाइन किया है लुटियंस, यानी यही इसके वास्तुकार हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष या फिर संविधान समिति के अध्यक्ष, ये दोनों समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। संचालन समिति एवं नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। सांची का स्तूप ये यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ। सांची का स्तूप स्थित है एमपी में। सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यूनेस्को में 1989 में यह शामिल हुआ था। सांची का स्तूप याद रखेंगे, इसका सबसे पवित्र भाग हर्मिका, जो कि सबसे ऊपर स्थित होता है, सबसे पवित्र भाग है सांची का स्तूप का। 1983 में अजंता और एलोरा गुफा प्लस ताजमहल और आगरा का किला ऐड किया गया था यूनेस्को की सूची में। वर्तमान में कुल 42 यूनेस्को साइट्स हैं। 41वां है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। 42वां हवेलेश्वर मंदिर है। 7 इसमें नेचुरल हैं, 1 मिक्स है और 34 सांस्कृतिक साइट्स हैं। अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है अब तक कुल 15। सबसे नवीनतम आपको याद रखना है, गरबा और कालबेलिया 2010 में शामिल किए गए। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। निद्रा रोग का वाहक सीसी फ्लाई नामक मक्खी है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे लिस्मानिया, इसे कालाजार भी कहते हैं, मलेरिया, पेचिस, निद्रा और पायरिया। इसका एक ट्रिक है, प्रोटोजोआ जनित रोग का पापा काम पे सोते हैं। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले सभी रोगों का नाम। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामीन है। B2 का है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन है। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है। विटामिन B12 बेहद इंपॉर्टेंट साइनोकोबोलिन है। इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।